बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं काशिफ महमूद और आप देख रहे हैं इस्लामिक हब ऑफिशियल। और 19-20 रमज़ान, आप पूरी दुनिया में जहां भी हैं, आज रमज़ान की 19 तारीख़ है या 20 तारीख़ है। बस 2 दिन आपने ये अमल करना है। अगर 20 रमज़ान है तो फिर 2 नमाज़ों में आपने इस अमल को करना है। और रमज़ान की ताक रखते हैं 20 रमज़ान से। अब नेक्स्ट हमारा 21वीं रात का वजीफ़ा, 21 रमज़ान का वजीफ़ा से लेकर ईद तक के वज़ाइफ मुस्तकिल अपलोड होंगे, उनको ज़रूर आप कीजिएगा। और बहुत आसान है, सिंपल मेथड मैं अर्ज़ करता चलो इन वज़ाइफ को करने का रमज़ान के एंड तक और ईद के वज़ाइफ, कि आपने एक वजीफ़ा सिर्फ़ उस वक्त तक करना है जब तक नेक्स्ट वजीफ़ा अपलोड नहीं हो जाता। देखिए, किसी न किसी मेडिसिन से जैसे बंदे को फ़र्क पड़ जाता है, तो अब आप पैनाडॉल खाते हैं, आपको सर दर्द का आराम नहीं आ जाता, फ़ौरी बुखार उतरता हुआ महसूस होता है। तो इस ज़िक्र को करना और फिर उसके बाद दुआ करना, इसमें ज़रूरी नहीं आपका हफ़्ता लग जाए। आपको उस ज़िक्र से उसी वक्त फ़ायदा होगा। एक दिन के अंदर अंदर आपको पता चलेगा कि मुझे इस ज़िक्र से फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर आपको एक दिन में फ़ायदा नहीं हो रहा, इस अमल को नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने तक आप जितनी दफ़ा पॉसिबल हो कर सकते हो करें। और आपको पता चले कि नहीं फ़ायदा हो रहा, तो फिर आप मेडिसिन चेंज करें। किसी न किसी मेडिसिन से जिस तरह आराम आ जाता है, इसी तरह किसी न किसी अमल से हमारा मसला हल हो जाएगा। इसलिए अमल भी बार बार चेंज करना। तो अगर आपको ये थोड़ी सी साइंस समझ आ जाए ना, तो सारे मसले हल हो जाएंगे। और ये तो मेरा तो बारहा का तजर्बा है। और मैं चेंज योर लाइफ कोर्स में पहले 5 चैप्टर्स के बाद मैं वज़ाइफ भी स्टेप बाय स्टेप वज़ाइफ शुरू करवाता हूँ। एक वजीफ़ा दिया, उससे फ़ायदा ना हुआ बज़ाहिर, तो फिर दूसरा दिया, फिर तीसरा, इस तरह चेंज करता रहता हूँ। किसी न किसी से ज़रूर फ़ायदा होता है। बाज़ को पहले से ही हो जाता है, बाज़ को दूसरे तीसरे से होता है। तो ये बहुत समझने की बात ज़रूरी है कि वज़ाइफ चेंज करते जाएं। इसलिए मैं अर्ज़ करता हूँ कि आपका जो भी मसला है, मेरा अपलोड होने वाला हर वजीफ़ा उसमें ज़िक्र होगा इंशाअल्लाह। आप मेरे साथ ज़िक्र करें और उसके बाद अपने उस मसले के लिए दुआ करें जिसके लिए आप यूट्यूब पे वज़ाइफ देखते हैं। मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ये स्टेप बाय स्टेप डेली की अगर आप वज़ाइफ करते जाएंगे तो इंशाअल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। दूसरी बात ये कि वजीफ़ा को महसूस नहीं होता कि 19-20 का वजीफ़ा आपने 19-20 को ही करना है। आप बाद में भी कर सकते हैं, पूरे रमज़ान में भी कर सकते हैं। अगर आप पुराने वजीफ़ों से भी फ़ायदा उठाना चाहते हैं, रमज़ान प्लेलिस्ट है, बाकायदा रमज़ान प्लेलिस्ट के नाम से वज़ाइफ अपलोड हो रहे हैं, तो आप उस प्लेलिस्ट फर्स्ट रमज़ान से वज़ाइफ भी शुरू करते हुए यहाँ तक आ सकते हैं। या इस वजीफ़ा से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अमल की इजाज़त के लिए, सारे मेरे वज़ाइफ की इजाज़त के लिए सब्सक्राइब करना शर्त भी है। और सब्सक्राइब करने वालों को इजाज़त है, जो नहीं करना जानते उनको वैसे भी इजाज़त है। और नेक्स्ट जो हर वीडियो अपलोड हो उसका ज़िक्र आप करें और फिर दुआ करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। और मुझे यकीन है कि जब आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस ज़िक्र के ज़रिए दुआ करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको मसला ज़रूर हल फरमा देंगे। और बस महसूस यहाँ में भी कर सकते हैं, और वक्त महसूस नहीं है किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं। बाज़ लोग कमेंट करते हैं कि आप ये नहीं बताते कि कितनी दफ़ा पढ़ना है, तो मैंने हर दफ़ा ही अर्ज़ करता हूँ कि अभी ये वजीफ़ा जब अपलोड होता है, उसके बाद जितनी भी नमाज़ें आती हैं, नेक्स्ट वजीफ़ा अपलोड होने से पहले पहले उस हर नमाज के बाद आप इस अमल को करें। और नमाज आपने ना भी पढ़नी हो तो फिर भी नमाज के वक्त में आप इस अमल को कर सकते हैं। और इसके अलावा जगह महसूस कोई नहीं, वक्त महसूस कोई नहीं, सिर्फ़ यह है कि एहतियातन बावज़ू हो तो बेहतर है। और जितना एहतियात करेंगे, जितने अदब के साथ अमल करेंगे, उतना फ़ायदा होगा। तो आज का ज़िक्र है, आपने दुरूद पाक पढ़ना है, पढ़ लीजिए 3 दफ़ा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अच्छा जी, दुरूद पाक के बाद अब आपने पढ़ना क्या है, ला मकसूदी इल्लल्लाह, ला मकसूदी इल्लल्लाह। आपने इसको पढ़ना है, इसको ज़िक्र के साथ मेरे साथ साथ पढ़ना है। 3 बार आपने दुरूद पाक पढ़ लिया। अब आंखों को बंद कर लीजिए, सर को झुका लीजिए और आप इस ज़िक्र को मेरे साथ साथ कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और एक कमेंट था जिनका मैं रिप्लाई करना चाह रहा हूँ, लेकिन हाँ,
کہ خواتین گھر میں اعتکاف، دیکھیں اصل سنت ہے مسجد میں، لیکن آج کل کے دور میں جو فتنوں کا دور ہے، اور بالکل بہت زیادہ واقعات بھی ایسے سامنے آ چکے ہیں کہ کوئی سیکیورٹی نہیں ہوتی اور بہت مشکل ہوتی ہے، تو مستورات کے لیے جائز ہے کہ وہ گھر میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں۔ گھر کا ایک کمرہ اعتکاف کے لیے محسوس کر لیں، اور اگر کمرے چھوٹے ہیں یا کمرے تھوڑے ہیں تو ایک گھر کی کچھ جگہ محسوس کر لیں اعتکاف کے لیے، اس کے اندر رہنا، پھر صرف حاجت کے لیے صرف باہر نکلنا ہے، اس کے علاوہ شرعی حاجت کے لیے اس کے علاوہ باہر نہیں نکل سکتے، آپ نے وہی رہنا ہے، ذکر اذکار کرنا ہے، گھر کے کام بھی آپ کر سکتے ہیں اندر رہ کے، یعنی آپ کٹائی کر سکتے ہیں، ہانڈی وغیرہ بھی بنانا چاہے تو آپ چولہا ادھر رکھ کے بنا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اصل تو یہ ہے کہ داسن اللہ رب العزت کو دیں، اور مستورات گھر میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں، کیونکہ آج کل خواتین بھی چاہتی ہیں کہ بالکل آپ بے فکر ہو کے اعتکاف بیٹھیں، 10 دن پورے اعتکاف کریں، گھر میں اعتکاف بیٹھا جا سکتا ہے، اور مستورات کو بیٹھنا بھی چاہیے، بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تو آئیے لا مقصودی الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔ لا مقصودي إلا الله، 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 لا مقصودي إلا الله،
لا مقصودي إلا الله لا مقصودي إلا الله لا مقصودي إلا الله